नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोलन और जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन कर दिया, देश के नाम अपनी बातें बोल दी। अपनी बातों में उन्होंने जो बातें बोली वो मैं आपको बताऊंगा। मुख्य तौर पर वही बातें बोली जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बोला, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोला और वो जो तमाम बातें जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं। अपनी पीठ थपथपाई, अपने आप को बताया कि बहुत बड़ा सुधार करके आए हैं और ये सुधार होने के बाद अब बल्ले बल्ले हो गई है पूरे देश में। इकोनॉमी जो है वो चरम पर पहुंच गई। अब लोगों में गरीबी नहीं रही है, अब लोग जो है मजे की जिंदगी जिएंगे और अब सरकार ने वो काम कर दिया है जो आज के पहले कोई कर नहीं पाया। ये बातें प्रधानमंत्री ने मोटा मोटा जो लब्बो लुबाब है वो है। अब बताता हूँ डिटेल डिटेल में क्या बोला है, सुनिए। आत्मनिर्भर भारत जो है उसके जो 22 सितंबर से लागू होने वाली जो जीएसटी की मैंने बताया आपको, उनका जिक्र किया। उसमें कहा कि मेड इन इंडिया का नारा दे दिया है। भाई मेड इन इंडिया करो। मेड इन इंडिया तो भारत पहले से ही करता है, पहले कई बार हो चुकी है। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब कहानियां सरकार एक अलग अलग पॉलिसीज के तौर पर लागू कर चुकी है। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि भाई पहला दिन है, सोमवार या नवरात्रि है, तो उसके पहले अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होंगे। इससे देश को बल मिलेगा। जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ जाएगी और अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। अब आपकी जेब में कितना पैसा है ये तो आप जाने। प्रधानमंत्री को तो लगता है कि भाई आपकी जेब में बहुत पैसा है तभी तो खरीद पाएंगे। गरीब आदमी खरीद पाएगा क्या? लेकिन अब आपकी बचत बढ़ जाएगी तो जाहिर आप खरीद पाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई गरीब मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, उद्यमी सभी को इस बचत उत्सव का फायदा होगा। अब आप बताइए, आप इस क्लास में जो नाम लिए गए इनमें आते हैं क्या? आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो बता दीजिए। करीब 19 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री बोले। तो उन्होंने मूल रूप से अलग अलग टैक्सेस के बारे में बात की। साथ ही क्या बोले प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई हमारे देश में पहले दर्जनों टैक्स थे। वो हमेशा की तरह एक पॉलिटिकल बात भी बोली। पहले इतने सारे टैक्स थे, टैक्स का जंजाल था, टैक्स का जाल था। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने पड़ते थे, कितने फॉर्म भरने पड़ते। ऑक्ट्रॉय की शायद वो चुंगी जो लगती थी उसकी बात करो। साथ ही उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि 2014 में जब वो पीएम बने उस वक्त एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प किस्सा छपा था। अब किस्सा सुनो। एक कंपनी के बारे में लिखा था कि अगर वह कंपनी बेंगलुरु से हैदराबाद 500 किलोमीटर की दूरी है, अपना सामान भेजना है तो उन्हें पहले अपने सामान बेंगलुरु से यूरोप और वहां से सामान फिर हैदराबाद भेजना होता था। बेंगलुरु से यूरोप और यूरोप से हैदराबाद। इस कारण देश में लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी होती थी। अब ये कौन सी कंपनी है उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, शायद अगली बार करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में जो बदलाव की घोषणा की थी वो सोमवार से शुरू हो रही है। साथ ही जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी 56वीं, जिसमें ये नई दरें मंजूर मंजूर की गई थी। आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल में देश भर के जो अलग अलग प्रदेश हैं उन प्रदेशों के फिनेंस मिनिस्टर्स, अलग अलग सरकारों के वो होते हैं, उसको हेड करती हैं निर्मला सीतारमण या देश के वित्त मंत्री। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 12% और 28% की स्लैब को खत्म करके 5 और 18% दो स्लैब बना दिए गए थे। इस तरह जीएसटी दरों को आम इस्तेमाल करने के लिए आम इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं पर राहत दी गई है, जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को 40% तक बढ़ाया गया। बताइए जी, ये सब बदलाव तो आपने देखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें जुड़ गई हैं, हमें पता तक नहीं, हमारे जेब में कंघी विदेशी है, देश हमें पता तक नहीं है, हमें इनसे भी मुक्ति पानी पड़ेगी। पीएम ने बोला है तो पानी चाहिए देश में। आप अगर कंघी ऐसे यूज करते हैं तो आप देखिए भैया क्या क्या यूज करते हैं आप विदेशी। भारत अमेरिका के 50% टैरिफ का सामना कर रहा है और पीएम मोदी लगातार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की अपील कर रहे हैं। ये बात हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि देश में जिस तरह आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से, संसद के भीतर बाहर, कॉरपोरेट जगत को, किसानों को, पॉलिटिकल रैलीज में सब जगह बोल चुके हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए। उसी कड़ी में ये बात उन्होंने फिर से दोहराई है, नई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना लगा हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। अब सवाल ये उठता है कि जब दीपावली आएगी, दीपावली पर फुलझड़ियाँ, लाइट्स, झालर जिनको बोलते हैं, मूर्तियाँ, वो सब आती हैं बहुत सारी। उसमें एक बड़ा तादाद जो है वो चाइना से आती है, सस्ती पड़ती है।
उसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, अब तो चीन हमारा दोस्त भी बन गया है, पता नहीं अभी, या उसका बहिष्कार करना है वो भी पता लगेगा। पर अभी ये फिर प्रधानमंत्री ने ये बात बोली। उन्होंने ये भी कहा कि हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। ये तो मैं बता चुका हूँ। फिर उन्होंने कहा गर्व से कहो भाई हम स्वदेशी हैं, गर्व से कहो ये माल स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूँ। ये हर भारतीय का मिजाज बन जाना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा, विकसित विकसित देश बन जाएगा। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिलेगी। अब पहले स्वतंत्र जब भारत हो रहा था तब महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि भाई हम लोगों को विदेशी जो सामान है उसको त्याग कर देना चाहिए, उसकी होली जलाई। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भैया अभी समय दोबारा आ गया है। वो साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की है, कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों को मैन्युफैक्चरिंग को गति दीजिए, निवेश के लिए माहौल बनाएं। अब ये निवेश के लिए माहौल बनाना कैसे होगा वो नहीं बताया, क्योंकि अधिकतर प्रदेशों में सरकार किसकी है, बीजेपी की है। तो प्रधानमंत्री किससे मुखातिब थे, शायद पता लग जाएगा। अपने भाषण के अंत में उन्होंने ये भी कहा कि भाई नवरात्रि और जीएसटी की नई दर लागू होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी थी। तो ये पूरा लब्बो-लुबाब प्रधानमंत्री के करीब 20 मिनट के भाषण का था, 20 से कम ही था। अब इससे आप क्या समझे, आपके जीवन पर क्या असर पड़ा है, ये आप अपना-अपना तय कर लीजिए भाई। क्योंकि पीएम ने जो बात कहनी थी वो उन्होंने कह दी है, आपको जो समझ आ गया वो ठीक है, नहीं समझ आया तो अखबार-वखबार में आप पढ़-पुढ़ के समझ ही लेंगे। क्योंकि इतनी सारी बातें जो हैं प्रधानमंत्री की वो आप समझते ही हैं। अब एक बात समझ नहीं आ रही है बस, बाकी तो आ गया, कि अगर ये जीएसटी रिफ़ॉर्म्स इतना बढ़िया है, तो जीएसटी कैसा था? जब जीएसटी लागू किया गया, उस दिन भी यही बातें कही गई थी कि अब नया रिफ़ॉर्म आ गया है, जो टैक्सेस का जंजाल था वो खत्म हो गया है, हम लोग नए किस्म का रिफ़ॉर्म्स लेके आ गए हैं। अब क्या है? अगर वो ठीक था तो ये भी ठीक है, वो गलत था तो ये ठीक है, क्या है भई? पता नहीं, कन्फ्यूज़न। जो भी है, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने आज बोला है, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। लेकिन पूरा लब्बो-लुबाब जो था वो इकोनॉमी पर था, पूरा थ्रस्ट जो था वो इकोनॉमी पर था। इकोनॉमी का ध्यान रखो, आप आत्मनिर्भर भारत बनाने में देश में योगदान कीजिए, स्वदेशी पहनिए, स्वदेशी खरीदिए, स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए। मेक इन इंडिया वाली बातों पर प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं। जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उस पर कुछ बोले नहीं। शायद दोबारा बोलेंगे। अभी जो बोला यही था। अब इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं बोला। हाँ, ये अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि भई हमारे ऊपर एक अलग प्रेशर है। अमेरिका जिस तरह का हम लोगों के ऊपर हैमर करने की कोशिश कर रहा है, जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, तो वो कहीं न कहीं उसका भी एक दबाव दिख रहा है। अब क्या होगा वो देखना पड़ेगा, इससे कितना असर पड़ेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी जो समय चल रहा है, आप जानते हैं कि पितृ पक्ष अभी खत्म हुआ है। अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे का मतलब होता है कि फेस्टिव सीज़न, फेस्टिव सीज़न अब शुरू हो गया है। तो जब फेस्टिव सीज़न की शुरुआत होती है, तो सब कारोबारी, दुकानदार, मार्केट पूरा एक अलग गहमा-गहमी, उसमें एक खुशी होती है कि लोग सोचते हैं कि कुछ खरीदारी की जाए। मार्केट में अब जो पुराना सामान है, नया सामान है, वो बिकेगा, हमारी सेल बढ़ जाएगी, मार्केट बूम पर आएगी। ऐसा उम्मीद आमतौर पर लोगों को होती है। तो अभी लेकिन मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हमने जो पूछा, सुना, जाना, उन लोगों ने बार-बार ये बात कही है कि मार्केट की दशा वो नहीं है जैसी इन दिनों में आम तौर पर होती है। वो गति नहीं है जो आम तौर पर होती है। तो प्रधानमंत्री के इन बातों का मतलब ये है कि पीएम फोकस करना चाहते हैं कि आप लोगों की बचत बढ़ गई है। मतलब खरीदारों की। खरीदारों की बचत बढ़ गई है, ज़ाहिर है बचत बढ़ने का मतलब है कि आपकी इनकम बढ़ी है। अब इनकम आपकी बढ़ गई है तो उसको बाज़ार में खर्च करो। बाज़ार में खर्च करोगे तो स डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम आपको जानते ही हैं। डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई आएगी। मतलब जो चक्र है, इकोनॉमी का जो पहिया है वो घूमेगा। वो घूमेगा तो लाभ मिलेगा, और ये कोशिश शायद प्रधानमंत्री की होगी, जिसको लेके ये पूरा भाषण दिया गया है।
इसका असर कितना होगा? देखिए, असर का तो ऐसा है कि वो तो समय बताएगा, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि थोड़ा हम लोग परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, दबाव में हैं। दबाव दूर होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री का भाषण था, इसका लाभ कितना मिलेगा, आपको ज़रूर बताएँगे। इस वीडियो में इतना ही, आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।